कानून बदलने वाले हैं। आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी, नई सरकार और नया कानून। नया कानून कल से लागू हो रहा है। क्या क्या बदलाव किए गए ये आपको बताने जा रहा हूं। कहां कहां और कैसे आप एफआईआर करा सकते हैं, कैसे तेजी आएगी अब सजाओं में, बहुत सी चीजों में बदलाव आने वाले हैं। नए कानून में देखिए जरा, देश भर में 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। 3 इन कानूनों को सरकार ने 2023 में पास किया था, लेकिन 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया गया है। इसमें इंडियन पेनल कोड, जिसे आप आईपीसी के नाम से जानते थे, उसका नाम अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस होगा। जिसे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के नाम से जानते थे, उसका नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षित संहिता यानी बीएनएसएस होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब तक आप आईईए के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए होगा। अब बदलाव क्या हुए? तीनों पुराने कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे, जिन्हें बदलने की मांग बरसों से की जा रही थी। नए कानूनों को प्रोग्रेसिव बताया जा रहा है। सबसे पहले देखिए अब क्या होगा एफआईआर कराने में। 0 एफआईआर। अब किसी भी थाने में आपकी एफआईआर दर्ज होगी, कहीं भी, किसी भी जगह, कहीं भी आप एफआईआर करा दीजिए, बाद में अपराध वाले क्षेत्र में उसको ट्रांसफर करा दिया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन एफआईआर। ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। अब पहले कानून में इसका प्रावधान नहीं था, अब कानून में प्रावधान है। ऑनलाइन केस होंगे। 2027 तक सभी कोर्ट ऑनलाइन हो जाएंगे। केस का जो स्टेटस है वो भी आप ऑनलाइन देख सकेंगे। अभी भी देख सकते हैं, लेकिन हर जगह का नहीं। एसएमएस से आपको समन भेजा जा सकेगा। समन के लिए एसएमएस का इस्तेमाल होगा। पहले कानून में इसका कोई जिक्र नहीं था। चार्जशीट, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा, वो अभी भी है, लेकिन स्पेशल केस में 180 दिन में चार्जशीट जरूरी है। गंभीर अपराध 14 दिन में जांच हर हाल से पूरी करनी होगी। रेप पीड़िता की रिपोर्ट 7 दिन में आएगी। गंभीर अपराध में फॉरेंसिक जांच जरूरी होगी। 7 साल की सजा वाले अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आएंगे। 7 साल और उससे ऊपर कि जिनमें सजाएं वो गंभीर अपराध माने जाएंगे। 45 दिन में फैसला। अब फैसले लटकाए नहीं जा सकेंगे। सुनवाई के बाद 45 दिनों के अंदर फैसला होगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। गैंगरेप, 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद होगा गैंगरेप में। नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सजा भी है। झूठा वादा कर संबंध बनाना, इस केस में 10 साल की सजा होगी। इसे नए कानून में परिभाषित किया गया है। शादी, रोजगार, प्रमोशन का झांसा देना महंगा पड़ेगा। धोखा देकर शादी करना, पहचान छिपाकर शादी की तो खैर नहीं, इस केस में 10 साल तक की सजा होगी। गुनहगार को मृत्युदंड या उम्र कैद भी हो सकती है। नाबालिग से दुष्कर्म, नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सजा है। दहेज हत्या पर नए कानून में दहेज हत्या परिभाषित है। 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मॉब लिंचिंग, पीट पीट कर मारना, दोषी को मौत की सजा भी इसमें हो सकती है। कम से कम 7 साल की सजा और जुर्माना होगा। राजद्रोह नहीं, देशद्रोह। राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून होगा और देश के खिलाफ बोलने पर यह देशद्रोह लगेगा। भड़काऊ भाषण दिया तो हेट स्पीच पर 3 साल की सजा और जुर्माना है। धर्म वर्ग के खिलाफ अगर भाषण दिया तो 5 साल की सजा है। गैर इरादतन हत्या के 2 हिस्से में इसे बांटा गया है। जैसे इरादा नहीं है, गाड़ी से कुचलकर अगर भाग गए तो फिर 10 साल की सजा है। भगोड़ा कोई है, अनुपस्थिति में भी उस पर केस चलेगा, सुनवाई होगी और सजा भी सुनाई जाएगी। कुर्की, कोर्ट को ही अब केवल कुर्की का अधिकार है, पुलिस को कुर्की का अधिकार नहीं होगा। ये सारे बदलाव कल से लागू हो रहे हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आए आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी, ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। इन कानूनों के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए, अब अपराध दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी। अंग्रेज जब तक हम पे हावी थे तो वो दंड की बात करते थे। हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए अपने उनके जीवन में अंगीकार होंगे और उससे सुविधा मिलेगी। पहली बार इंडियन सॉवरेनिटी के तहत हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो हमारे दिमाग में जो डीकोलोनाइजेशन रहा है, एक ब्रिटिश रूल का जो एक कॉन्टेक्स्ट रहा है और एक उसका जो कॉम्प्लेक्स हमारे में रहा है, उससे हमें आज़ादी दी जा रही है। तो ये बहुत ही शुभ दिन है, ज़रूरी दिन है। जो गृह मंत्रालय ने और कानून मंत्रालय ने बहुत शोध करके ये बदलाव किया है, हम सब इसका वेलकम करते हैं और इससे आने वाले समय में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर और प्रपक्ता आएगी और जल्दी से लोगों को इंसाफ मिलेगा। आइए एक और खबर आपको बताने जा रहा हूं। अच्छी खबर है, देश को नए आर्मी चीफ मिल गए। सेना के नए कमांडर उपेंद्र द्विवेदी साहब, तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं जिस वक्त पुराने आर्मी चीफ नए आर्मी चीफ को पद ग्रहण कराते हैं, यानी सेना प्रमुख का। अगली तस्वीर देखिए जरा, आर्मी चीफ को मनोज पांडे साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्व आर्मी चीफ को फुल स्क्रीन लीजिए जरा और देखिए किस तरह से विदाई समारोह का हिस्सा होता है।
आइए अब आपको बताता हूं मैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब देश के 30वें सेना अध्यक्ष होंगे। जनरल मनोज पांडे से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आज अपने पद से रिटायर होना था, लेकिन अब वो लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक में प्रमोट हो गए। अब जनरल द्विवेदी 62 साल की उम्र तक सेनाध्यक्ष के पद पर रहेंगे। सेनाध्यक्ष का पद 3 साल या फिर 62 साल की उम्र तक होता है। इसमें जो पहले आ जाए तब तक सेनाध्यक्ष सेवाएं देते हैं। यानी जनरल द्विवेदी आज रिटायर हो रहे थे, लेकिन उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया, तो अब वो आज 60 साल के हो गए तो रिटायर हो रहे थे, अब वो 62 साल तक आर्मी चीफ के पद पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के रहने वाले, सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ाई की, 1981 में एनडीए में शामिल हो गए। 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल्स में इनको नियुक्ति मिली। जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में शामिल हुए। असम राइफल्स के सेक्टर की कमान संभाली। राजस्थान के रेगिस्तान में कमान संभाली। 2020 में कोर का कमांडर बनाया गया। 2021 में उपसेना प्रमुख बनाए गए और 2022 में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। जनरल द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हैं। अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित हो चुके हैं। जनरल द्विवेदी ने जनरल पांडे की जगह ली है। जनरल मनोज पांडे आज ही अपने पद से रिटायर हुए। जनरल पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदाई दी गई। जनरल मनोज पांडे 26 महीने तक देश के सेना अध्यक्ष रहे। जनरल पांडे को 1 महीने का एक्सटेंशन भी मिला था, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। उन्हें इसी साल 31 मई को रिटायर होना था। जनरल द्विवेदी के सेना अध्यक्ष बनने के बाद एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है 2 सेनाओं के प्रमुख क्लासमेट हैं, एक साथ पढ़े हुए, एक ही क्लास में दोनों। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जनरल उपेंद्र द्विवेदी के क्लासमेट रहे। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और आर्मी चीफ द्विवेदी 5वीं क्लास में साथ साथ थे। दोनों 1970 के दशक की शुरुआत में 5वीं क्लास में एक साथ पढ़ते थे। तो ये एक खास जानकारी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिसकी फिक्र पूरी दुनिया कर रही है। देखिए जरा, खबर यह है कि आखिर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से कब लौटेंगी। वहां फंसी हुई हैं, वहां से अब तक आ नहीं सकी है। सुनीता विलियम्स की आप तस्वीर देख रहे हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हैं, तो भारतीयों का एक अलग कनेक्शन भी उनके साथ है कि एक हमारा अपना अंतरिक्ष में फंसा हुआ है, कैसे वो वापस आएगा उसके लिए दुआएं और प्रार्थना भी हो रही। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष की तस्वीर है उनकी। अंतरिक्ष में है, किस तरह से रह रही है। वहां गई थी अंतरिक्ष में खास मकसद के साथ। नासा का एक बड़ा मिशन था, लेकिन वो मिशन क्या बीच में अटक गया है। कहा जा रहा है जिस यान में सुनीता विलियम्स हैं, अगर इस यान से जो गैस लीक हो रही है, ये यान नीचे धरती पर आता है तो बीच में आग का गोला बन जाएगा, उसमें धमाका हो सकता है। जरा रिपोर्ट देखिए। अंतरिक्ष में खतरे में फंस गई सुनीता विलियम्स। धरती पर लौटी तो आग का गोला बन जाएगा यान। अंतरिक्ष में खराब यान में फंस गई सुनीता। 20 से ज्यादा दिनों से सुनीता खराब यान के साथ अंतरिक्ष में फंसी हुई है। नासा की तमाम कोशिशों के बाद भी अंतरिक्ष यान अभी भी खराब हालत में खड़ा है। हर नए दिन और नए घंटे के साथ सुनीता की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष में फंसी सुनीता कब धरती पर लौटेंगी। अब मैं आपको बताऊं, सुनीता जिस यान में गैस लीक हो रही है वो यान कौन सा है। पहले देखिए, ये लॉन्चिंग की तस्वीर है। सुनीता विलियम्स जिस वक्त लॉन्च हुआ ये नासा का मिशन, इस यान में बैठकर सुनीता अंतरिक्ष में गई, स्पेस में गई और स्पेस में है अभी तक वो। ये आप देख रहे हैं, ये लॉन्चिंग के वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये नासा का मिशन शुरू हुआ था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये है वो यान। इस यान के अंदर सुनीता विलियम्स है, इसी में गैस लीक हो रही। अब इस यान की खासियत जल्दी से आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी खासियत क्या है। इस यान को लेकर देख रहे हैं आप, ये है वो यान, ये है वो यान। और इसके बारे में आपको बताऊं कि सुनीता और उनकी साथी इस कैप्सूल में अंतरिक्ष पहुंचे हैं। इसी कैप्सूल के अंदर, इस कैप्सूल को बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया है। ये सुनीता विलियम्स को आप देख रहे हैं। इसमें करीब 7 यात्रियों के बैठने की सुविधा दी गई है कि 7 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ही सामान भी इसमें भेजा जा सकता है। सुनीता के अंतरिक्ष यान में कुल 2 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। इसके अलावा करीब 345 किलोग्राम का वजन ये इसमें आ सकता है। इसको स्टारलाइनर कैप्सूल की ये पहली मानव युक्त उड़ान थी, यानी इसमें मानव कभी नहीं गया, पहली बार मानव भेजा गया, यानी पहली बार कैप्सूल में इंसान बैठकर अंतरिक्ष में गया है। इस यात्रा का मकसद अंतरिक्ष यान की टेस्टिंग करना था कि अगर ये सफल हुआ तो क्या होगा, अंतरिक्ष तक पहुंचने और वहां से वापस लौटने का एक टेस्ट हो जाएगा कि इस यान में बिठाकर लोगों को स्पेस में भेजा जा सकता है और फिर बुलाया जा सकता है। इसी की टेस्टिंग के लिए सुनीता को भेजा गया, नासा ने भेजा, जिसमें अंतरिक्ष तक पहुंचना और वहां से वापस लौटना शामिल था। परीक्षण अगर सफल हो जाता तो इसको टैक्सी की तरह चलाया जाता, लोगों को बिठाया जाता, मोटी रकम ली जाती, अंतरिक्ष की सैर कराई जाती और वापस आ जाता। यानी पृथ्वी से कभी भी
कुछ भी यात्रियों को भेजा जा सके अंतरिक्ष में। नासा अंतरिक्ष की सैर जैसे कमर्शियल प्लान पर काम कर रहा है और ऐसी ही एक परीक्षण कुछ दिन पहले मस्क ने की थी जो कि सफल रही थी। हालांकि नासा अपने इस अंतरिक्ष मिशन में नाकामयाब हो गया, इसे नाकामी भी मानी जाएगी। इस नाकामयाबी को लेकर नासा पर सवाल भी उठाया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लॉन्चिंग के दौरान इसमें हीलियम गैस लीक होने लगी। बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान गैस लीकेज के बारे में पता चला, लेकिन तब उन्हें लगा कि यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यात्रा के दौरान 4 और जगह से हीलियम गैस का रिसाव शुरू हो गया, यानी गैस इसमें एक जगह लीक नहीं हो रही है, अब 4 जगह गैस लीक होने लगी। ऐसी स्थिति में उतरने पर अंतरिक्ष यान में जैसे ही अंतरिक्ष में आएगा, वातावरण के संपर्क में आएगा तो आग का गोले में तब्दील हो सकता है। फिलहाल सुनीता विलियम्स खराब यान के साथ अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं।